YouTube ने अपने मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को चेंज कर दिया है। जहां आपको पहले चैनल मोनेटाइज करने के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम और 10 मिलियन शॉर्ट्स के व्यूज चाहिए थे, वहीं अब आपको 8000 घंटे का वॉच टाइम और 20 मिलियन शॉर्ट के व्यूज चाहिए, वो भी लास्ट 90 डेज में। लेकिन YouTube ने ऐसा किया क्यों एंड ये पॉलिसी कब से चेंज हो रही है एंड अगर आप अपना चैनल बना चुके हो तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, वरना हो सकता है कि शायद तुम कभी यूट्यूबर बन ही ना पाओ। एंड ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। YouTube की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी को समझने से पहले आपको YouTube की पुरानी पॉलिसी अच्छे से पता होनी चाहिए। सिर्फ तभी आप नई पॉलिसी को समझ के स्ट्रेटेजी बिल्ड कर पाओगे। इसलिए मैं आपको पहले डिटेल में पुरानी पॉलिसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। YouTube ने 2018 में अपनी एग्जिस्टिंग मोनेटाइजेशन पॉलिसी बिल्ड करी थी, जहां पे आपको अपने चैनल को YouTube पार्टनरशिप प्रोग्राम में ऐड करने के लिए यानी एडसेंस से रेवेन्यू कमाने के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता था, वो भी लास्ट 365 डेज में। जिसके बाद जब शॉर्ट्स लॉन्च हुए तो YouTube ने पॉलिसी में थोड़ा अपडेट करा एंड शॉर्ट्स के लिए भी एक क्राइटेरिया लॉन्च करा कि अगर आप लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज गेन करते हो तो आप शॉर्ट क्रिएटर पूल में ऐड हो जाओगे एंड आपको कुछ अर्निंग मिलेगी। क्रिएटर पूल YouTube पार्टनरशिप प्रोग्राम से अलग है। YouTube पार्टनरशिप प्रोग्राम गूगल के एड रेवेन्यू मॉडल पे चलता है, जबकि क्रिएटर पूल एक स्पेसिफिक बजट है जो कि YouTube ने साइड में रख लिया है, जिसमें से वो क्रिएटर को पैसा देता है। अब इन क्राइटेरिया की वजह से YouTube से पैसा लेना वैसे ही मुश्किल हो गया था, इसलिए क्रिएटर को लॉलीपॉप देने के लिए उन्होंने एक और अपडेट लाया जो कि था हाफ मोनेटाइजेशन। यानी कि अगर आप 500 सब्सक्राइबर्स एंड 3000 घंटे का वॉच टाइम लॉन्ग वीडियोस पे या फिर 3 मिलियन व्यूज इन लास्ट 90 डेज इनमें से कुछ भी कंप्लीट कर लेते हो तो आप सुपर चैट एंड YouTube शॉपिंग फीचर का यूज कर सकते हो। बेसिकली आप अपनी ऑडियंस से पैसा कमा सकते हो, लेकिन YouTube आपको कुछ नहीं देता खुद की जेब से। उसके लिए आपको फुल मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को ही पूरा करना होता है एंड ये क्राइटेरिया ऑलरेडी इतना मुश्किल था कि 90% लोग इसी की वजह से YouTube स्टार्ट ही नहीं करते या बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन अब 1 फरवरी 2027 से ये क्राइटेरिया और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 8000 घंटे का वॉच टाइम या फिर 20 मिलियन शॉर्ट के व्यूज चाहिए होंगे लास्ट 90 डेज में। लेकिन ये नई पॉलिसी इतनी भी सीधी नहीं है, इसके अंदर भी रूल्स है एंड अगर आप शॉर्ट चैनल के क्रिएटर हो तो इस पार्ट को ध्यान से सुनना। अगर आप लॉन्ग वीडियो पे 8000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कर लेते हो लास्ट 365 डेज में तो आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम में ऐड हो जाओगे 90 दिन के अंदर एंड पैसे कमाने लगोगे एडसेंस से। लेकिन अगर आप शॉर्ट्स के क्रिएटर हो तो आपको हर लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन व्यूज गेन करने पड़ेंगे, सिर्फ तभी आपको पैसे मिलेंगे। यानी कि किसी ड्यूरेशन में अगर आपके 10 मिलियन व्यूज नहीं हुए हैं तो उस ड्यूरेशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इजी लैंग्वेज में कहूं तो भले ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो, लेकिन अगर मैंने लास्ट 90 डेज में 9 मिलियन व्यूज ही गेन किए हैं तो मुझे शॉर्ट से कुछ अर्निंग नहीं होगी। मेरे शॉर्ट किसी काम के नहीं है, क्योंकि मैंने 10 मिलियन वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं किया। आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम में तो रहोगे, आपको लॉन्ग वीडियो की अर्निंग भी मिलेगी, लेकिन शॉर्ट की अर्निंग आपकी पॉज हो जाएगी जब तक आप वापस से लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन व्यूज ना गेन कर लो। शॉर्ट क्रिएटर के लिए ये बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि अब आप चैनल मोनेटाइज करके शांति से नहीं बैठ सकते। आपको हर महीने स्ट्रगल करना पड़ेगा शॉर्ट चैनल को मोनेटाइज रखने के लिए। ये तो थी एक बैड न्यूज, लेकिन एक गुड न्यूज भी है। YouTube ने प्रीमियम लाइट का पूल 30% से 60% इंक्रीज कर दिया है। अगर आपको प्रीमियम लाइट नहीं पता है तो लेट मी एक्सप्लेन। YouTube प्रीमियम YouTube की एक सर्विस है जहां वो बिना एड्स दिखाए वीडियो देखने देता है और साथ ही में बैकग्राउंड में प्ले भी करने देता है। YouTube प्रीमियम सिर्फ 150 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होता है इंडिया में। तो जब भी कोई YouTube प्रीमियम वाला यूजर आपकी वीडियो देखता है तो YouTube उसके वॉच टाइम के हिसाब से अपने YouTube प्रीमियम पूल में से कुछ अर्निंग आपको देता है। बेसिकली YouTube प्रीमियम यूज करने वाले लोगों से आपका फायदा है। तो पहले होता ऐसा था कि जब कोई यूजर 150 रुपए देता था उसमें से 30% क्रिएटर पूल के लिए रखा जाता था, यानी कि 45 रुपीज, और फिर ये 45 रुपए डिवाइड किए जाते थे वॉच टाइम के हिसाब से और तब जाके आपको कुछ मिलता था। लेकिन अब अगर कोई यूजर YouTube लाइट सब्सक्रिप्शन खरीदता है जो कि सिर्फ 90 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होता है तो उस 90 रुपए का 60% क्रिएटर पूल में जाएगा, यानी कि 54 रुपीज, एंड फिर वो 54 रुपीज डिवाइड किए जाएंगे वॉच टाइम के बेसिस पे एंड आपको पैसे मिलेंगे। इजी लैंग्वेज में कहूं तो यूजर सस्ते में YouTube प्रीमियम की सर्विस ले सकते हैं एंड अगर वो आपका व्यूअर है तो आपको पहले से ज्यादा फायदा होगा। बट इंडिया में इसका रेवेन्यू बहुत ही कम है, तो ये ज्यादा गौर करने वाली बात नहीं है। इसका फायदा मेनली यूएस क्रिएटर्स या फिर जो लोग यूएसए बेस्ड चैनल ओन करते हैं उनको है। नाउ आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि ये नई पॉलिसी आपको कैसे इंपैक्ट करेगी एंड अब आपकी YouTube स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। YouTube ने ये पॉलिसी क्रिएटर्स का काम मुश्किल करने के लिए ही बनाई है। ये चीज बहुत ही क्लियर है, क्योंकि टाइम के साथ क्रिएटर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास अभी भी 5 महीने हैं। अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हो या शॉर्ट चैनल रन करने की सोच रहे थे तो आई विल रियली सजेस्ट कि आपको वो प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए अंटिल आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी के क्रिएटर हो। 10 मिलियन व्यूज हर 90 दिन में लाना सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप मास ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाओ, जो कि एंटरटेनमेंट में ही होता है। एंड प्रॉब्लम ये है कि इतने व्यूज लाने के बाद भी आपको शॉर्ट से कुछ ज्यादा अर्निंग नहीं मिलने वाली है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अगले साल YouTube स्टार्ट करने का सोच रहे थे तब आपके पास टाइम नहीं बचा है, क्योंकि अगले साल आपको 8000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि अभी से 2 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर आप आज YouTube स्टार्ट करते हो तो 5 महीने के अंदर आप इजिली 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो, जिसके बाद भले ही पॉलिसी चेंज क्यों ना हो जाए आप YouTube पार्टनरशिप प्रोग्राम में ऐड हो चुके होंगे एंड आपको इस पॉलिसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल के लिए इकलौती स्ट्रेटेजी जो आप लोगों के काम आएगी वो ये है कि आपको लॉन्ग वीडियोस पे काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि YouTube खुद यही चाहता है, इसलिए उसने ये पॉलिसी रिलीज करी है। इस पॉलिसी के बाद अब बहुत सारे शॉर्ट चैनल्स अर्निंग नहीं कर पाएंगे एंड धीरे धीरे शॉर्ट चैनल छोड़ के लॉन्ग वीडियो बनाने लगेंगे, जिसकी वजह से बाद में लॉन्ग फॉर्म के अंदर भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए अभी आपके पास 5 महीने का टाइम बचा है। नाउ अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि कैसे आप 5 महीने के अंदर अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर मुझे 1000 ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं इस चीज के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आई होप इस वीडियो से आपको नई पॉलिसी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा एंड अगर आपको YouTube की बाकी पॉलिसीज को भी डिटेल में समझना है तो मेरी इस वीडियो को देखना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।